स्वागत है आप सभी का डेली एसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच गए हैं 30 कदम में 2.0 में। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोगों का टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक कौन सा है तो लिखा हुआ है आपका क्लास नंबर 22 का बात किया गया है, आपात उपबंध यानी कि आपका इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर मॉडरेट, फिर आपका हार्ड क्वेश्चन देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो हम दोनों पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस भाग में है। आपके पास 4 भाग का नाम लिखा, पार्ट का नाम लिखा हुआ है, भाग 16, भाग 17, भाग 18 और भाग 19 का बात किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं भाग 19 से लेके भाग कहते हैं तो ये प्रकीर्ण का भाग है, मिसलेनियस का भाग है, प्रकीर्ण का भाग आता है। भाग 18 का अगर मैं बात करता हूँ तो ये बताता है आपातकाल को, यानी कि इमरजेंसी आपातकाल, उपबंध को बताते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस को बताता है, इस चीज को याद रखना है। भाग 17 किसको बताता है, भाषा को बताता है, इस चीज को याद रखना है। और भाग 16 किसको बताता है, कुछ वर्गों के बीच में, कुछ वर्गों के मध्य विशेष उपबंध यानी कि स्पेशल प्रोविजन, जो स्पेशल क्लासेस के बीच में बताते हैं। तो भाग पार्ट 16 जो होता है वो स्पेशल क्लासेस के बीच में आपका स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है। आपका पार्ट 17 जो है आपका लैंग्वेज के बारे में बताता है। पार्ट 18 बता रहा है आपका आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो हमको पूछा आपातकाल उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन का रिलेशन किससे है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, पार्ट 18 से ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, संविधान में आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन का बात करता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस का बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजन का यानी आपात उपबंध का बात करेगा तो हमको मेनली याद रखना है। अगर आपात उपबंध का बात करूंगा तो पार्ट 18 आता है और इसका जो टॉपिक है वो इमरजेंसी प्रोविजंस है। और इसमें अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो ये आ जाएगा 352 से 360 का मैटर आता है। लेकिन इन सब आर्टिकल्स में से हमको पूछा है कि इमरजेंसी प्रोविजन कितने टाइप्स के हैं, तो आपको नंबर ऑफ टाइप्स आपको पता चलेगा। नंबर ऑफ टाइप्स हो जाएगा आपका कितना, 3। और ये 3 के बारे में अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आपका। तो एक आर्टिकल आएगा 352, 352 आ जाएगा। इसमें किसके बारे में बताया गया है आपको याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है, आर्टिकल 352। अगर मैं आर्टिकल 356 का बात करूंगा तो आपको याद रखना ये अगर बात करेगा तो ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। इसी को बोल सकते हैं आपका स्टेट इमरजेंसी, यानी कि राज्य आपातकाल भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक आपातकाल भी बोला जा सकता है। संवैधानिक आपातकाल बोल दिया, स्टेट इमरजेंसी बोल दिया या प्रेसिडेंट रूल बोल दिया, तो आंसर आएगा आपका कौन सा, आर्टिकल 356 आएगा। एक बच गया 360 का मैटर आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी से। किससे आ जाएगा आपका, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। किससे आ जाएगा आपका, वित्तीय आपातकाल, ये आ जाएगा। तो 3 टाइप के आपके इमरजेंसी के बारे में यहाँ पर किया गया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 3B इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 3 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया। अभी हमने जस्ट चर्चा किया नेशनल इमरजेंसी का केस का। तो नेशनल इमरजेंसी मैंने आप लोगों को वो बताया कि आर्टिकल 352 से रिलेटेड है। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका आर्टिकल 352। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी का केस आ जाएगा। आर्टिकल 356 का रिलेशन आ जाएगा, किससे आ जाएगा, प्रेसिडेंट रूल से आ जाएगा, आपका राष्ट्रपति शासन से। आर्टिकल 360 का क्या रिलेशन आ जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी से आ जाएगा। आर्टिकल 355 क्या है, तो इसमें आपका संघ का कर्तव्य बताया है आपका। ठीक है, यूनियन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होगा उसके बारे में डिस्कस किया है, आर्टिकल 355। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल किस में दिया गया, आर्टिकल 352 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए बात कर रहा है आपका किसका, प्रेसिडेंट रूल का बात करता है। जब भी
स्टेट की मशीनरी काम नहीं कर रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमको आर्टिकल 356 में प्रोविजंस यानी कि प्रावधान किए गए हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा आपका 356 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते इसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते जाएंगे। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अभी बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी का केस आता है तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका 360 का बात आता है। क्लियर हो गया यहां तक का? चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण लगाया जा सकता है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का अगर केस आता है तो हम डिस्कस करते हैं कौन सा आपका आर्टिकल 352 का नेशनल इमरजेंसी का केस करते हैं। इसके लिए 3 बेसिस पे ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला अगर आ जाएगा वॉर यानी कि युद्ध का बात करेंगे, इस कंडीशन पे लगाया जा सकता है। दूसरा अगर बोलता है एक्सटर्नल एग्रेशन का, बाहरी आक्रमण, इसमें लगाया जा सकता है। 2 कंडीशन आपके पास हो गए। और तीसरा आ जाएगा आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह होने पर लगाया जा सकता है। इसमें आपको याद रखना है पहले आंतरिक अशांति का बात किया गया था, ठीक है। आगे समझ में इस आंतरिक अशांति जो टर्म्स को हटा के हमने लिया है कौन सा आपका सशस्त्र विद्रोह लिया है। और ये जो हमने अमेंडमेंट किया इसके लिए 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू किया है। तो आंतरिक अशांति की जगह क्या आ गया आपका सशस्त्र विद्रोह लाया गया है। तो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 जो आपके केसेस हैं जिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन देखते रहे क्या युद्ध में लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। बाहरी आक्रमण में भी लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह में भी लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। अगर नेशनल इमरजेंसी का बात करते हैं पहली बार कब लगाया गया था, तो ये बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया 1950, 1962, 1971 और 1975। तो आपको याद रखना डायरेक्ट आंसर आएगा 1962, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर का बात करता है ये, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर के समय नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट टाइम लगी थी। 1971 का बात करता है तो इंडिया पाकिस्तान वॉर का बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन 1962 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम मैक्सिमम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नेशनल आपका प्रेसिडेंट रूल का अगर बात करता है तो रिन्यूअल का बात करता है कि बार बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा आपका 3 वर्ष। कितने वर्ष आ जाएगा आपका 3 वर्ष आ जाएगा कि अधिकतम कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड ऐसा कौन सा है कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका कौन सा 3 ईयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अगर बोले जाएंगे या डिक्लेयर कौन करता है, तो इसमें आपको याद रखना है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ सकता है। यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपको याद रखना है। तो इसका सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा आपका 20 का आंसर होगा। क्लियर हो गया आगे समझ में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। 11 में बोलता है आर्टिकल 355 का किससे रिलेटेड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि आर्टिकल 355 का रिलेशन संघ के कर्तव्य से है, ड्यूटी से है। इस चीज को याद रखना है। तो ड्यूटी ऑफ द यूनियन क्या राष्ट्रपति शासन से है, क्या प्रेसिडेंट रूल से है क्या, तो इसका संबंध तो 356 से है। इस चीज को याद रखना।
संघ के कर्तव्य का संबंध किससे? आपका आर्टिकल 355 से है, इस चीज को याद रखना है। वित्तीय आपात का संबंध आर्टिकल 360 से है, याद रखना है। अब मूल अधिकार का संबंध आपका कहां से? आपका 12 से आपका कहां तक आ जाएगा? आपका 35 तक का आ जाएगा। तो मूल अधिकार का संबंध इससे है। तो आपका आंसर क्या दिखाई दे रहा है? संघ का कर्तव्य किसमें आएगा? आपका ड्यूटी ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है, तो 20 का आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन का बात करता है, प्रेसिडेंट रूल का बात करता है, में राज्य का कार्य कौन चलाता है? तो राज्य का कार्य कौन चलाएगा? राज्य में मुख्य रूप से कौन होता है? तो राज्यपाल होगा। उस समय जब आपकी मशीनरी राज्य की काम नहीं कर रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो स्टेट में कौन है? राज्यपाल है। तो यहाँ पर अगर राज्य का कार्य कौन चलाता है अगर बोला जाए तो कौन चलाएगा? तो आपको पता चल गया कहाँ पर कौन चलाने वाला है? आपका राज्यपाल इसको चलाने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये काम करेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया कौन सा? आपका 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। बात करता है भारत में अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग कितने बार हुआ है? क्या बात कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है। आर्टिकल 360 का बात करता है, तो ये बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है, यानी कि वित्तीय आपातकाल का बात करता है। और आपको ध्यान में रखना है कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। तो इसका आंसर सीधा सा सीधा आ जाएगा आपका कौन सा? आपका नेवर आ जाएगा। ना ही 1 बार, ना ही 2 बार, ना ही 3 बार, ना कभी भी एक भी बार नहीं लगाया, तो इसका आंसर आ जाएगा कभी भी नहीं। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 क्या बोलता है? सशस्त्र विद्रोह शब्द किस शब्द संशोधन से जोड़ा है? अभी 5 मिनट पहले डिस्कशन हुआ कि आंतरिक अशांति की जगह हमने क्या कौन सा टर्म्स यूज किया है? सशस्त्र विद्रोह। और 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको एड ऑन किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको एड ऑन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूंगा 352, तो ये तो पता है आपको, नेशनल इमरजेंसी का बात करता है। 358 किसका बात करता है? यही जो बोलता है आपका सस्पेंशन का बात करता है। किसका? सस्पेंशन यानी कि निलंबन का बात करता है। और कौन से आर्टिकल का निलंबन का बात करता है? आर्टिकल 19 का बात करता है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि अगर बात किया जाए कि नेशनल इमरजेंसी का बात किया जाए तो इस समय स्वतः ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं हमको, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। और ये चीजें चर्चा की गई है कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 358 में ये चर्चा की गई है। तो मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आर्टिकल 358 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं हम। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो जब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा प्रेसिडेंट रूल का बात करता हूं तो मशीनरी जब नहीं काम करते रहती है स्टेट की, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और इस समय आपका दौरान आपका विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, डिसॉल्व कौन कर सकता है, इस चीज का बात करता है। तो डिसॉल्व करने का बात आ जाएगा किसका? आपका राष्ट्रपति का बात आएगा। ना ही आपका गवर्नर का बात आएगा, ना ही सीएम का बात आएगा, और ना ही आपका पार्लियामेंट का बात आएगा। तो सीधा से सीधा आंसर आएगा आपका कौन सा? आपका सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के समय केंद्र को क्या शक्ति मिलती है? तो आपको याद रखना, नेशनल इमरजेंसी के समय की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी का जो मैटर है, अगर उस मैटर पे कंट्रोल का बात किया जाए तो यूनियन का जो कंट्रोल रहता है वो याद रखना आपका बात किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल जो यूनियन के पास आ जाता है, केंद्र के पास आ जा सकता है, और अपने टेरिटरी से रिलेटेड
आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल जो होता है, असाधारण शक्ति जो होती है केंद्र के पास आ सकती है। क्या वो शक्ति सीमित रहती है? सीमित नहीं रहती है। क्या सामान्य रहती है? सामान्य भी नहीं रहती है। नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। तो कौन सा आ जाएगा आपका? असाधारण शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो रहता है वो केंद्र के पास, यूनियन के पास आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका सी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले चेतावनी किस अनुच्छेद में दिया गया है? चेतावनी की बात की जाती है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन को, ये तो पढ़ चुके हैं हम नेशनल इमरजेंसी का। 355 कर्तव्य के बारे में बताता है, संघ के कर्तव्य के बारे में। 356 किसके बारे में बताता है बताइए? 356 बताता है आपका किसके बारे में? प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो 365 किसके बारे में बताता है? 365 चेतावनी के बारे में बताता है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय पहले से चेतावनी दिया जाएगा। ठीक है, तो यही चीजों को याद रखना है 365 में। तो इसका आंसर सीधा सा सीधा क्या आ गया आपका? 365 आर्टिकल नंबर आएगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 का बात करते हैं 1975 का बात का किस आधार पर था? तो 1975 मतलब कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय का बात कर रहा है। तो 1975 के समय जब हम बात किए थे तो ये बात होता है आपका कौन सा? आंतरिक अशांति का बात होता है। आंतरिक अशांति के बेसिस पे आपका आपातकाल लगाया गया था। और 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था तो उसमें ना तो युद्ध का बात हुआ था, ना ही बाहरी आक्रमण का बात हुआ था, ना ही वित्तीय संकट का बात हुआ था। तो किसका बात हुआ था? आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का बात हुआ था। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 358 किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 358 का मैटर क्या था आपका? आर्टिकल 358 का मैटर यह था कि इमरजेंसी के प्रोविजंस के समय आ गया, इमरजेंसी जब लगी, आपातकाल जब लगा है तो आर्टिकल 19, कौन सा? आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। तो इसका सीधा संबंध आ जाएगा कौन सा? आपका अनुच्छेद 19 से आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है 20 और 21 का सस्पेंशन नहीं होता है, ये बने रहते हैं। ठीक है, इस चीज को तो स्वतः निलंबित जो हो जाते हैं उसको याद रखना है आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं। आपातकाल में केंद्र और राज्य संबंध कैसे हो जाते हैं? तो आपातकाल इमरजेंसी के समय किसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाता है? यूनियन को मिलता है, सेंटर को मिलता है, केंद्र को मिलता है। तो केंद्र का जो आपका अगर बोला जाएगा संबंध, रिलेशनशिप के बारे में बात करता है तो केंद्र ही एक प्रकार से कार्य कर रहा है। क्योंकि राज्य की, जैसे कि इमरजेंसी 356 की बात करता हूं तो प्रेसिडेंट जब रूल लगता है तो मशीनरी काम नहीं कर रही तो पूरा का पूरा जो उसको हैंडल करने वाला कौन आ जाता है? यूनियन आ जाता है। इसका मतलब यूनिटरी जो सिस्टम आपको दिखाई दे रही है, एकात्मक जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो चीज यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ना तो संघीय होगा, ढीले स्वतंत्र भी नहीं होगा। किस प्रकार का सिस्टम आ जाएगा आपका? एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने चरणों में बढ़ाई जा सकती है? तो हम बात कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर अगर 2 चरण नहीं आएगा, 4 चरण भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, तो कितने चरण आएगा आपका? सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? वित्तीय आपातकाल में राज्यों का बजट कौन देखता है? वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का केस बताता है। स्टेट के बजट के बारे में बात करता है। तो स्टेट का बजट कौन देखेगा? आपको याद रखना है। तो स्टेट का बजट कौन देखेगा? तो आपको याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका राष्ट्रपति देखेगा। ठीक है, आपका नहीं पार्लियामेंट आएगा, नहीं आपका पीएम आएगा, नहीं आपका वित्त मंत्री आएंगे, तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। 352 में संशोधन किस वर्ष हुआ है? तो अभी बात किए हैं आर्टिकल 352 में संशोधन का बात किए थे। तो बात किए थे कौन सा? आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन आपका 1978 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? आंतरिक अशांति जो शब्द था, आंतरिक अशांति जो शब्द था उसकी जगह क्या यूज किया गया? सशस्त्र। क्या यूज किया गया? सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आपका आर्म रिबेलियन का अगर बात किया गया तो सशस्त्र विद्रोह का बात किया गया है। तो कब किया गया? आपका 1978 में किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? 1978। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किस शब्द को हटाया गया? अब भी जस्ट
चर्चा की, आंतरिक अशांति को हटाया गया, जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक अशांति का मतलब आ जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य सूची पर कानून बनाने का काम बोला है, लॉ मेकिंग का काम बोल रहा है। तो लॉ मेकिंग के लिए क्या बना हुआ है, लेजिस्लेचर बना हुआ है। जब राज्य सूची से यानी कि स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मैटर आ गया, अब बात कर रहे हैं इमरजेंसी का, और इमरजेंसी के केस में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो किसी ना किसी स्टेट से रिलेटेड होगा, और किसी ना किसी स्टेट की जब मशीनरी काम नहीं कर रही है तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट यानी कि संसद बनाएगी। तो सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा इसका कौन सा आपका, पार्लियामेंट होगा। सी इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, राष्ट्रीय आपातकाल में, नेशनल इमरजेंसी में अनुच्छेद 19 कब निलंबित होता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या हर स्थिति में, इन ऑल सिचुएशन, केवल युद्ध बाहरी आक्रमण में, केवल विद्रोह में, कभी नहीं का बात करता है। तो आपका नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है, आर्टिकल 19 का बात किया जा रहा है, तो आर्टिकल 19 याद रखना है, स्वतः ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये किस कंडीशन में बताता है, तो एक युद्ध का कंडीशन बताता है, वॉर का। एक एक्सटर्नल आपका बाहरी आक्रमण का बात करता है, एक्सटर्नल एग्रेशन का बात करता है, और किसका बात करता है, आपका सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन का बात करता है, सशस्त्र विद्रोह का बात करता है। ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें कौन सा आपका आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, निलंबित यानी कि सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर इन तीनों में से कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? हम देखते हैं, यहाँ पर हर स्थिति में नहीं हो सकता है, केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण में हो सकता है। तो ये चीज आपका आंसर हो जाएगा 20 का, युद्ध और बाहरी आक्रमण दिखाई दे रहा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है, इसका बात करता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 359 का बात करता हूं तो इसका संबंध देख लेते हैं 4 ऑप्शन में। तो राष्ट्रपति शासन यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 356। वित्तीय आपात यानी कि 360 का बात करता है। ठीक है, लोकसभा का विस्तार का बात करता है, जिससे का मैटर नहीं है। मूल अधिकार के प्रवर्तन का क्या किया जाएगा, निलंबन यानी कि सस्पेंशन का बात करता है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, उसी का रिलेशन आपका 359 से है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होता है? तो आपको 2 चीजें को चर्चा करनी पड़ेगी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21 का बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, इस चीज को याद रखना है। और 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है, इस चीज को याद, सस्पेंशन नहीं होता, इस चीज को याद रखना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका 29 का। ठीक है, अब अगला चलते हैं, क्या बोलता है, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल अगर लगा है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर अगर केस 2 कंडीशन को देखा जाएगा, यहाँ पर बात किया गया है कि इसका प्रेसिडेंट रूल का बात किया गया है, और प्रेसिडेंट रूल के 1 वर्ष से ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस बने हुए हैं उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन चाहिए हमको, इसके लिए सिचुएशन एक ही चाहिए, कौन सा आपका, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है उस कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं प्रेसिडेंट रूल अगर 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो और भी बढ़ाने के लिए कौन सा कंडीशन आपको, बेसिक कंडीशन चाहिए आपका, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी चाहिए। तो राज्यपाल की रिपोर्ट, इसका कोई मैटर नहीं है, चुनाव आयोग की अनुमति का भी मैटर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की सहमति का भी मैटर नहीं है, तो मैटर आ जाएगा कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, इसका आंसर होगा, नेशनल इमरजेंसी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया आपका कौन सा, आपका नेशनल इमरजेंसी।